शिष्य भिक्षुओं की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। भगवान महात्मा बुद्ध ने एक दिन उन्हें एकत्रित किया और एक एक कर उनसे पूछने लगे कि संघ के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कौन किस तरफ जाना चाहता है। जो शिष्य जिस क्षेत्र का नाम लेता उसे वहीं भेजा जा रहा था। इनमें महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद भी था। जब आनंद की बारी आई तो उसने सनाप्रांत नामक गांव चुना। ऐसा मशहूर था कि वहां के निवासी बड़े दुष्ट हैं। वहां साधु संत कभी नहीं जाते थे। जो कभी गए भी वे अपने पैर नहीं जमा सके। शिष्य भिक्षुओं की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। भगवान महात्मा बुद्ध ने एक दिन उन्हें एकत्रित किया और एक एक कर उनसे पूछने लगे कि संघ के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कौन किस तरफ जाना चाहता है। जो शिष्य जिस क्षेत्र का नाम लेता उसे वहीं भेजा जा रहा था। इनमें महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद भी था। जब आनंद की बारी आई तो उसने सनाप्रांत नामक गांव चुना। ऐसा मशहूर था कि वहां के निवासी बड़े दुष्ट हैं। वहां साधु संत कभी नहीं जाते थे। जो कभी गए भी वे अपने पैर नहीं जमा सके। गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की ज्ञान की बातें सुनने काफी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच है, ले। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, ये जगह यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहां कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया होगा। इसके बाद सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो। हमें प्रवचन को समझना होगा। इस प्रश्न के जवाब में अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया। कथा की सीख। इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि अगर हम मन शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए। इन बुराइयों की वजह से हमारा मन अशांत रहता है, शांति नहीं मिलती है। खबरें और